बोलो गुरु महाराज की जय, सच्चिदानंद भगवान की जय। कल देखो किसका अंत हुआ था? कंस का। चलो याद तो है, याद है, एक को याद है तो समझो सबको याद है। कंस का अंत हुआ था, सबको याद रहता ही है, सही बात है। एक भी शब्द याद रहो ना कि कल का हमारा कुछ एक शब्द भी याद है तो उसी से बेड़ा पार हो जाता है। उसका चिंतन कि देखो जैसे कंस का अंत हुआ था ना, हमारे अंदर पता ना कितने अंश बढ़ा रखे हैं अपने अंदर हमने मन में। उन कंस को हमें रोज मारना सत्संग में बैठने के बाद में, पता नहीं हमारे अंदर क्या क्या चीज आ जाती है। हाँ जी, पक्षी राज गरुण उस मणि पर्वत और सत्य भामा के सही श्री कृष्ण चंद्र को लीला से लेकर चलने लगे कि अब तक आपने बहुत लीला कर ली है, फिर बुआ बाप चलो। स्वर्ग के द्वार पर पहुंचते श्री हरि ने अपना शंख बजाया। उसका शब्द सुनते ही देवगण आद्य लेकर भगवान के सामने उपस्थित हुए। देवताओं से पूजित होकर श्री कृष्णचंद्र ने देव माता अदिति के सफेद मेघ शिखर के समान गृह में जाकर उनका दर्शन किया। तब श्री जनार्दन ने इंद्र के साथ देव माता को प्रणाम कर उनके अत्युम कुंडल देखे, अत्युम कुंडल दिए और उन्हें नरक वध का सारा कथा सुनाया। ये नरक लोक है, मृत्यु लोक जो है ना नरक लोक है। ये भी इंसान इसमें खुश हो जाता कि हमें जीवन मिला है यहाँ पर क्या जीवन है जो जिसने भक्ति ना करी, जाना ही नहीं हमारा जन्म हुआ किस लिए है। तो मृत्यु क्या है, मरे से भी मरा इंसान है वो, पशु से भी बेकार इंसान है वो। कि भगवान ने मुझे रचा मिट्टी की तरह अच्छे से बुरा करके तैयार कर दिया, लेकिन मैंने उसकी लाज ना रखी, लाज ना रखी उसमें। अगर देखो बर्तन तैयार करा है कुमार ने, अगर उसमें इतनी सी भी जड़ रहती है वहीं से चूने लगता है। इसलिए तो ठोक बजा के देखते हैं कहीं कोई जरा सी उसमें है तो नहीं, कुछ भी जरा सा। अगर वो अच्छे से आवाज़ दे रहा है तो हाँ सही है, इसमें से पानी नहीं निकलेगा। ऐसी भगवान जी हमें पल पल हमारी परीक्षा लेते हैं, परीक्षा लेते हैं। उस परीक्षा में हमें सफल होना कि नहीं सफल होना ये तो हमारे ऊपर है, हमारे कर्म अनुसार है सब कुछ। हमें भगवान जी ने घड़ा तो घड़ दिया हम मिट्टी से, लेकिन हमें इसमें क्या क्या रखने का है। अगर हम संसार की किरक भी अपने अंदर रख लेंगे ना तो वहाँ से जो है ना सब निकलना